हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की डीपीपी नंबर 5 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, ये जो r+2 है इसको हम r+1 करके लिखेंगे। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी CR प्लस CR बाय r+1। ये हमारी स्टैंडर्ड सीक्वेंस C0 से लेके Cn तक। तो इसका सम हो गया 2n। और ये वो पहला क्वेश्चन जो हम इंटीग्रेशन के साथ सॉल्व करते हैं। दो मेथड से सॉल्व किया था मैंने अपने लेक्चर वाले वीडियो में, जिसकी वैल्यू टेक्निकली हमें याद होनी चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जो आंसर की में आंसर लिखा हुआ है उसी तरीके से ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ दो दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में हैं और दोनों चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करो तो दे बोथ आर एपी। एक एपी है 1 3 5 7 एंड इसकी जनरल टर्म हो जाएगी हमारे पास, कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है, सो दिस इज 2r-1। और जो दूसरी चीज मल्टीप्लिकेशन में है इसकी जनरल टर्म हो जाएगी, ये कॉमन डिफरेंस इसका 3 है, फर्स्ट टर्म 2 है। सो नाउ इफ आई हैव टू राइट जनरल टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल सीक्वेंस, दिस समेशन वी आर लुकिंग फॉर, ये हो गई हमारी जनरल टर्म। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सो वी विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। अब हम यूज करेंगे ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट जो मैंने कहा था कि आप लोग याद रखिए। r×r-1 हमें क्रिएट करना है। सो दिस 6r² कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ये 5r को तो इस तरीके से ही लिख दिया। तीनों की तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। r=0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 टाइम्स n इंटू n-1 इंटू 2n-2। इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू 2n-1 और इसकी वैल्यू 2n। सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। फिर से इस एक्सप्रेशन की जनरल टर्म अगर मैं लिखूं, सो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर द समेशन ऑफ। अब यहां पर ये माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलते हैं और वो तब होता है जब हम x की जगह -1 सब्सटीट्यूट करते हैं। सो दिस विल बी ऑब्टेन्ड जब हम 1 + x होल रेज्ड टू पावर n का एक्सपेंशन लिखें और उसमें x को -1 डालें तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। दिस विल बी ऑब्टेन्ड जब 1 + x होल रेज्ड टू पावर n का एक्सपेंशन लिखकर उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करें और फिर x को -1 सब्सटीट्यूट करें, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 0। सिमिलर ग्राउंड्स पर इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इन केस इफ यू आर वंडरिंग आई विल टेल यू हाउ। ये r² को हम लिखेंगे r×r-1 प्लस RCR। ये एक्सप्रेशन आएगा जब हम 1 + x होल रेज्ड टू पावर n को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर x को -1 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, ये 0। तो ये 0 4 बार ऐड हो रहा है। आंसर फाइनली क्या आएगा? 0। बात समझ में आई क्या? ब्रेक करोगे, डिफरेंशिएट करके देखोगे, x को -1 सब्सटीट्यूट करोगे, दिख जाएगा कि सबकी वैल्यू 0 आ रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर यूज करेंगे n+1c r+1 is equals to
तो यहां पर ये जो सी आर बाय आर प्लस वन है उसको मैं लिखूंगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन बाय एन प्लस वन इंटू ये जो आर प्लस टू है। आर की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर एन तक जा रही है। जिस तरीके से हमने n प्लस वन को एनसीआर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है उसी तरीके से n प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन आर प्लस टू, n plus 2 c r plus 2 can be written as n plus 2 divided by r plus 2 into n plus 1 c r plus 1. So this n plus 1 c r plus 1 और ये जो r plus 2 है ये क्लब होकर बन जाएंगे n plus 2 c r plus 2 डिवाइडेड बाय n plus 2। एक n plus 1 ऑलरेडी है ही और एक और n plus 2 इन दोनों की वजह से आ गया। r की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर n तक के। ये n plus 1 n plus 2 ये तो बाहर आ जाएगा। जो ये सीक्वेंस बन रही है ये बन रही है n plus 2 c2 प्लस n plus 2 c3 अप टू n plus 2 cn plus 2। हमें ये पता है कि n plus 2 c0 से लेकर n plus 2 cn plus 2 तक की वैल्यू होती है 2 raised to power n plus 2। कौन सी दो टर्म्स यहां पर मिसिंग है? एक तो n plus 2 c0 और दूसरी n plus 2 c1। वो हम ऐड करेंगे और उसी को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। सो वी विल बी गेटिंग 2 raised to power n plus 2 माइनस n plus 2 c1 जिसकी वैल्यू होगी n plus 2 माइनस n plus 2 c0 जिसकी वैल्यू होगी 1। नीचे ये n plus 1 इंटू n plus 2 एज इट इज। ये बात समझ में आई ना? यहां पर अगर हम r इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो n plus 2 c2 प्लस n plus 2 c3। हमें पता है सम n plus 2 c0 से लेकर n plus 2 cn plus 2 तक के। तो क्या चीजें मिसिंग है? n plus 2 c0 जिसकी वैल्यू 1 होती है, n plus 2 c1 जिसकी वैल्यू n plus 2 होती है। ये दोनों टर्म्स हमने अपनी तरफ से ऐड करी और जब ऐड करी तो सम की वैल्यू आ गई 2 raised to power n plus 2। और क्योंकि हमने ऐड किया है अपनी तरफ से हमको उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्लियर? सिमिलर ग्राउंड्स पे हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, बट यहां पर क्या है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। तो हर वक्त चीजों को ऐड नहीं करना पड़ेगा, जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी। अगर माइनस के साथ वो टर्म्स आती है तो हमें उसे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। पहले कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन। सी आर बाय आर प्लस वन, जैसे यहां पर सी आर बाय आर प्लस वन को हमने एन प्लस वन सी आर प्लस वन बाय एन प्लस वन लिखा है, वैसे ही लिखेंगे। फिर बाद में जो आएगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन बाय आर प्लस टू, उसको हम लिख देंगे एन प्लस टू सी आर प्लस टू के फॉर्मेट में। और उसके बाद एक और स्टेप आएगी जब n प्लस टू सी आर प्लस टू बाय एन प्लस टू को हम लिखेंगे n प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री के फॉर्मेट में। तो ये एक्सप्रेशन बन गया। ये इतने पार्ट को जो ये लिखा है दिस इज लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली। अभी जो माइनस अल्टरनेट चल रहा है उसमें कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं टर्म्स लिख के बताता हूं। ये डिनोमिनेटर को इग्नोर करो, ये तो कांस्टेंट है, हम सिर्फ न्यूमरेटर में इंटरेस्टेड हैं। तो r इक्वल टू 0 पर ये प्लस साइन के साथ आएगा। यहां पर बन गया हमारे पास n प्लस थ्री c3। फिर r इक्वल टू 1 पर ये माइनस के साथ आएगा। फिर प्लस, फिर माइनस एंड द सीक्वेंस विल गो ऑन। अगर इसके प्रीवियस हम सोचें टर्म, सो दैट विल बी माइनस एन प्लस थ्री सी टू, उसके पहले प्लस एन प्लस थ्री सी वन, उसके पहले माइनस एन प्लस थ्री सी जीरो। ये चीज समझ में आई ना?
ये पॉजिटिव है, इसके बाद नेगेटिव है, तो इसके पहले क्या आएगी? नेगेटिव, उसके पहले पॉजिटिव, उसके पहले नेगेटिव। तो हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। ये नेगेटिव के साथ आना था, हमने नेगेटिव के साथ लिख दिया। और बाकी तो जो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो इस चीज को जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है उसको कंपनसेट करने के लिए हम प्लस कर देंगे। इस चीज को हमने ऐड किया है n+3c1 को, तो कंपनसेट करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये चीज सब्ट्रैक्टेड है तो इसको हम ऐड कर देंगे। ये जो ऊपर येलो कलर में सीक्वेंस लिखी हुई है ना, दिस इज 1+x होल रेज़्ड टू पावर n+3 का जब मैं एक्सपेंशन करूंगा और उसमें जब मैं x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये वाली सीक्वेंस मिलेगी विद अ एक्स्ट्रा माइनस साइन, क्योंकि उसमें तो n+3c0 प्लस साइन के साथ आएगा, बाद में माइनस आएगा। लिख के बता देते हैं भाई। अब यहां पर हमने x को -1 सब्स्टिट्यूट किया तो LHS में तो 0 बन गया। RHS में जो बन रहा है विच इज नेगेटिव ऑफ दिस येलो वाला एक्सप्रेशन, बट 0 है, 0 हो या -0 हो वैल्यू तो 0 आने वाली है। सो वी विल बी लेफ्ट ओनली विद दीज 3 टर्म्स डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। इसको मत भूल जाना भाई। तो चलिए उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। n+3c0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू n+3, इसकी वैल्यू n+3 इंटू n+2 डिवाइडेड बाय 2, नीचे ये जो डिनोमिनेटर है, एलसीएम वेलसीएम लिया, ये जो ऊपर लिखा हुआ न्यूमरेटर में वो n+1 इंटू n+2 होता है। सो फाइनली वी आर गेटिंग द आंसर 1/2 टाइम्स n+3। सिंपल। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।